आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, आपके सामने एक प्रश्न दिया है कि वैश्विक उष्मीकरण के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैश्विक उष्मीकरण क्या होता है। तो वैश्विक उष्मीकरण का तात्पर्य है कि पृथ्वी के तापमान का लगातार बढ़ना। तो पृथ्वी का जो तापमान है वह लगातार बढ़ रहा है, जिसे हम कह सकते हैं वैश्विक उष्मीकरण। और वैश्विक उष्मीकरण जो है, इसका मुख्य कारण प्रदूषण है। और इसके परिणाम की अगर हम बात करें तो पहला परिणाम हो सकता है ग्लेशियर का पिघलना। देखिए, ताप बढ़ने से जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर बर्फ होती है, वह लगातार पिघल रही है। तो पहला परिणाम तो ये है। और ग्लेशियर के पिघलने से जो दूसरा परिणाम है वह है समुद्री जल स्तर में वृद्धि। तो समुद्री जल स्तर में वृद्धि से हम कह सकते हैं कि जो नदियां हैं उनमें बाढ़ आ जाती है, बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तीसरा हम कह सकते हैं कि जल चक्र प्रभावित होता है और इस कारण जो वर्षा है वो अनियमित हो जाती है। ये तीसरा परिणाम है वैश्विक उष्मीकरण का। चौथा हम कह सकते हैं प्रवाल भित्ति का विनाश, क्योंकि समुद्र के अंदर जो जीव होते हैं उनके द्वारा प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ का निर्माण होता है। और तापमान बढ़ने से और वैश्विक उष्मीकरण से प्रवाल भित्ति का निर्माण नहीं हो पाता। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से समुद्री पादप व जंतु विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि अधिक तापमान होने से उनका जीवन यापन संभव नहीं हो पाता है। तो ये पांचवा परिणाम हम कह सकते हैं। और छठा हम कह सकते हैं कि प्रवासन, क्योंकि जो तटीय क्षेत्र में लोग हैं वे दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं, जिसे हम प्रवासन कहते हैं। और उसी प्रकार मानव में त्वचा रोग व उत्परिवर्तन बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य के अंदर जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे जीनी संरचना में बदलाव होता है, जिसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।